हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मूव्स के साथ में कैसे कुछ स्पेशल वैल्यूज को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेन टाइटल रहेगा सेशन का वो ये रहेगा, मूव विद स्पेशल वैल्यूज। अब इस चीज़ को प्रॉपरली समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाऊंगा जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल वैल्यूज़ को मूव करा के यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो उसको समझेंगे और जब वो सिंटेक्स पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम आउटपुट देख के अपने इस प्रोग्राम को समराइज करेंगे। ठीक है, बट इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करूं मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन से वॉक थ्रू नहीं किए हैं तो आप पहले वो वॉक थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप सिक्वेंशियली इनको फॉलो करोगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा इन ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट PGM1 नाम से मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। इस प्रोग्राम को अगर अपन वॉक थ्रू करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन हमने रखा है। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। एक तो है प्रोग्राम आईडी जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को, और एक है ऑथर जो डिनोट करता है ऑथर के नेम को। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है, जब भी आपको प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी होती है तब आप इसको यूज करते हो। फिर लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमने क्या किया हुआ है, कमेंट लाइन इनिशिएट किया हुआ है। तो कमेंट लाइन इनिशिएट करने के लिए हमें 7th पोजीशन पे अपने कर्सर को रखना होता है। तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे फर्स्ट से 1 2 3 4 5 6 और 7, सो ये हमारी 7th पोजीशन है। इस पे जब हम एस्ट्रिक रखते हैं उसके बाद जो भी चीज़ आप लिखोगे वो एज ए कमेंट लाइन कंसिडर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल मूव्स। तो ये 3 लाइन कमेंट हमने यूज किया जस्ट टॉपिक के नेम को शो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने स्टार्ट किया हुआ है डेटा डिवीजन। क्या होता है डेटा डिवीजन? डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास एक वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रहता है, और इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिन्हें हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ 2 वेरिएबल्स की नीड है, तो मैंने यहाँ पे 2 ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है। बट अगर आपके सिनेरियोज के अकॉर्डिंग आपको और भी वेरिएबल्स की नीड है या प्रोजेक्ट में और भी वेरिएबल्स की नीड है, तो वो सारे वेरिएबल्स आप कहाँ पे डिक्लेयर करोगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये एक इन शॉर्ट आप कह सकते हो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सभी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं। फिर इस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जा रहा है, देखो लाइन नंबर 12 पे क्या है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजर नेम से। इसमें क्या क्या वैल्यूज पास करी है, सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा 01। 01 क्या करता है, डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है, फिर है हमारे पास यूजर नेम जो एक वेरिएबल नेम और डेटा नेम है। तो जब भी इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम तो आप इसी वेरिएबल नेम का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास PIC। PIC मतलब पिक्चर क्लॉज। अब पिक्चर क्लॉज के बाद में हम क्या करते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप और उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं। तो डेटा टाइप क्या है हमारे पास, अल्फा न्यूमेरिक जो डिनोटेड है x से, और 10 डिनोट कर रहा है इसकी लेंथ को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेरिएबल में आप मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हो अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप के। उसके बाद हमने वैल्यू क्लॉज यूज किया है। वैल्यू क्लॉज के अंदर हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी इसमें टेस्ट। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम मूव यूज कर रहे हैं तो फिर वैल्यू इनिशियलाइज करने की क्या नीड है। इसकी नीड जस्ट ये है कि मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मूव वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है जो हमारी ओल्ड वैल्यू है उसको। ठीक है, स्पेशल न्यू वैल्यूज के साथ में ओल्ड वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो लाइन नंबर 12 पे हमने एक ऐसा वेरिएबल बनाया है जो 10 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक्स को स्टोर कर सकता है, और अभी के लिए उसमें वैल्यू स्टोर्ड है टेस्ट नेम से। ठीक है, फिर हमारे पास लाइन नंबर 13 है जहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का भी प्रोसेस सेम है। सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे लेवल नंबर जो है हायर डेटा हायरार्की, फिर हम करेंगे डेटा नेम और वेरिएबल नेम जिसके थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस करा जा सकता है। फिर हमारे पास है PIC जो डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को, और 9 of 2 है ना, इसमें दोनों में डिफरेंस दिखेगा आपको। ऊपर हमने यूज किया था x(10) और यहाँ हमने डिनोट किया 9 of 2। तो 9 of 2 क्या करता है, न्यूमेरिक 2 डिजिट को होल्ड कर सकता है। 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक को और x रिप्रेजेंट करता है अल्फा न्यूमेरिक को। उसके बाद में हम यूज कर रहे हैं वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज क्या करता है, वैल्यू क्लॉज आपकी वैल्यू को, ये ऑप्शनल क्लॉज होता है ना, आपने देखा होगा कई बार हम इसको यूज करते हैं कई बार नहीं।
तो रीज़न यही है कि जब आपको कुछ इनिशियलाइज करवानी है वैल्यू तब आप यूज़ करोगे, अदरवाइज स्किप करोगे। तो ये हो गया हमारा वैल्यू क्लॉज। उसके बाद में हमने इनिशिएट किया प्रोसीजर डिवीजन। दोनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब प्रोसीजर डिवीजन क्यों डिक्लेयर करते हैं? जब भी आपको प्रोग्राम का मेन लॉजिकल पार्ट लिखना हो तो वो प्रोसीजर डिवीजन के अंदर आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लाइन नंबर 17 पे हम एक्चुअल वैल्यू जो यूजर नेम वेरिएबल में स्टोर्ड है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा डिस्प्ले यूजर नेम। जैसे ही आप डिस्प्ले यूजर नेम लिखोगे तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। फिर हमने एक कमेंट डिक्लेयर किया, आप देख सकते हो 7th पोजीशन पे कमेंट। और एक चीज़ और, अगर कमेंट आपका वाइट कलर में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एडिशनल सेटिंग है जो मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ है इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है। बट आपका अगर डिफ़ॉल्ट कलर भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज़ ही वर्क करेगा। तो ये कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 21, पहले तो हमने इसको नॉर्मली प्रिंट करा दिया। अब हम लाइन नंबर 21 के ऊपर मूव कर रहे हैं ऑल एस्ट्रिक्स को, किस पे? यूजर नेम पे, ठीक है। मूव ऑल एस्ट्रिक्स टू यूजर नेम। तो इससे क्या होगा, हर कैरेक्टर जो यूजर नेम में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा एस्ट्रिक से। और जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे एस्ट्रिक ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो। आप ए लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, 1, कुछ भी जो भी आपको कैरेक्टर यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज करके उसको मूव करवा सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, मूव विद स्पेशल वैल्यू। ये स्पेशल वैल्यू है हमारी। मूवमेंट होने के बाद में डिस्प्ले करा के देखेंगे दोनों का डिफरेंस समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा दिया यूजर नेम, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर आईडी को प्रिंट करेंगे विदाउट एनी चेंजेस। अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया, बस वैल्यू क्लॉज से जो वैल्यू आई थी उसको हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, तो वो अब यहाँ पे हम मूव करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं खाली। उसके बाद में कमेंट आ गया, मूव 0 कमेंट बस मैंने आपको शो करने के लिए लिखा हुआ है। और मूव 0 टू यूजर आईडी हमने यहाँ डिस्प्ले करा दिया, यूज किया है। तो अब ये क्या करेगा, मूव करेगा 0 को। डजेंट मैटर आपके यूजर आईडी में पहले क्या स्टोर था, अगर आपने मूव वाली लाइन एग्जीक्यूट करवा दी तो वो आपके सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा जीरो से। ऑल जीरोज होता है ये, है ना। जीरो अगर आपका 4 डिजिट है तो 4 टाइम 0 हो जाएगा, 2 डिजिट है तो 2 टाइम 0 हो जाएगा। तो ये एक सेकंड स्पेशल वैल्यू हमने देखी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं 0 को यूजर आईडी के अंदर। उसके बाद में इसका आउटपुट देखने के लिए इसको डिस्प्ले करवाया, तो लाइन नंबर 31 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा यूजर आईडी। फिर हम डिस्प्ले करा रहे हैं यूजर नेम। तो अभी इस स्टेज पे यूजर नेम की वैल्यू क्या होगी, ऑल एस्ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी है ना। अगर आप इसको डीबग में भी देखोगे तो आपको यही फ्लो दिखेगा कि पहले ये हुआ, फिर डिस्प्ले हुआ, फिर इधर आया। तो अभी एक्चुअल वैल्यू क्या स्टोर्ड है इसमें, यूजर नेम। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो इनिशियलाइज की थी वो नहीं आएगी, ये आएगी, क्योंकि उसके बाद में ये रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे बस मैं आपको शो करूंगा कि इसमें एस्ट्रिक था। और फिर हम एक और स्पेशल वैल्यू यूज करेंगे जो है मूव स्पेसेस। मूव के साथ में स्पेसेस हम यूज करेंगे। ये क्या करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स आपके स्टोर्ड है उस वेरिएबल में, है ना, जो ओल्डर वैल्यू है उनको रिप्लेस कर देगा स्पेसेस के साथ में, ठीक है। तो मूव स्पेसेस टू यूजर नेम, और फिर डिस्प्ले करेंगे यूजर नेम वेरिएबल आउटपुट को देखने के लिए, ठीक है। और लास्ट में हम यूज करते हैं स्टॉप रन, जो प्रोग्राम के टर्मिनेशन को, प्रोग्राम के फ्लो को एंड करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो मेनली हमने इस सेशन में क्या क्या पार्ट कवर किया कि कैसे हम स्पेशल वैल्यूज को मूव करवा सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर मूव स्टेटमेंट की हेल्प से, और उसको मूव कराने के लिए कौन से 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने आउटपुट तो इसमें सारा देख लिया कि कौन से मींस लॉजिक तो हमने सारा देख लिया, अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो आउटपुट से आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको करा 14 से कंपाइल, अनकॉल। कॉल के बाद में आपको क्या दिखेगा, पहला हमारे पास क्या आ रहा है, टेस्ट, जो क्या डिनोट कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू। फिर है हमारे पास एस्ट्रिक, ऑल एस्ट्रिक्स, तो ये टेस्ट किससे रिप्लेस हो गया, ऑल एस्ट्रिक्स से। फिर हमारे पास है नेक्स्ट 50, यहाँ पे 50 वैल्यू शो हो गई। उसके बाद में 00, तो हमने क्या किया था, मूव 0 यूज़ किया था, तो मूव 0 से यहाँ पे वैल्यू आ गई 00। आफ्टर एंटर ये फिर से एस्ट्रिक्स शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी एस्ट्रिक्स रिप्लेस करवा चुके थे। अब नेक्स्ट टाइम पे ये क्या कर रहा है, स्पेस दिखा रहा है ना। ये तो मेरे जो आपकी आईडी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, बट यहाँ पे आपको दिखेगा एटलीस्ट, मतलब दिखेगा नहीं इनफैक्ट, क्योंकि ये स्पेसेस है। बट यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो 10 कैरेक्टर्स थे वो रिप्लेस हो गए किससे, स्पेसेस से,
पहले ये वैल्यू थी, अब ये ब्लैंक हो गई, मतलब यहाँ पे स्पेसेस से रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मूव विद स्पेशल वैल्यूज परफॉर्म कर सकते हो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी हमने एक साथ तीनों देखे, बट वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से सिचुएशन में कौन सा यूज करना है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।